नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको पार्ट 8 के अंतर्गत वीडियो बनाकर बताया था इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईआईटी सेकेंड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 9, जिसमें आपको साथियों क्वेश्चन नंबर 91 से बताए जाएंगे, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन बता रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा जा रहा है साथियों, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। यहाँ पर आपको जो फिगर देखने को मिलता है, इस फिगर को आप पहचान लीजिए, क्योंकि इस फिगर को दिखाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कौन सा फिगर का यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। तो साथियों, इसको बोला जाता है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। क्या बोला जाता है? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। और ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या कितनी होती है। डुप्लेक्स जब पूछा जाए तो 2 होती है, ट्रिप्लेक्स जो पूछा जाता है तो 3 होती है, और कोऑर्डिनेट पूछा जाता है तो 4 होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण चित्रण है। यहाँ पर भी आपको एक फिगर बनाया हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस फिगर को आप कैसे पहचान पाएंगे। यहाँ पर जो है ये क्लियर है कि ये ग्राउलर का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कौन सा ग्राउलर है, तो इसको बोला जाता है ओपन खुली परीक्षण के ग्राउलर। और ऊपर यदि आपको ऐसे एक बंद यहाँ पर देखने को मिलता है साथियों, तो ये जो हो जाता है क्लूज वाला हो जाता है। तो ये आपका जो होता है यहाँ पर जो चित्रण किया गया है, ये खुली कुंडली परीक्षण का चित्रण किया गया है। तो ए ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दो गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। तो देखिए, एक आपका होता है संट कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका दिया गया वॉर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन संट और कंपाउंड दोनों मोटरों की यदि बात करें तो इन दोनों मोटरों के लिए लघु होती है। क्या होता है साथियों, ये दोनों जो मोटरें होती है इन दोनों के लिए लघु होती है। और ये वो जो होती है साथियों, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाया जा सकता है। तो ये दोनों मोटरें के लिए जो शर्तें लागू होती है, जो कि वॉर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि द्वारा इन दोनों मोटरों को हम क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम चला सकते हैं। तो ये जो नियम लागू होता है, वॉर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण का नियम लागू होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। अब यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो इसको यहाँ पर कहा जा रहा है स्पार्किंग। तो यहाँ पर जो चमक है, बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर कम्यूटेटर चमक कैसे उत्पन्न करता है। तो ये स्पार्किंग जो होता है उसी को यहाँ पर हिंदी में चमक लिख दिया गया है। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया ब्रश की गलत स्थिति के कारण, या बी ऑप्शन दिया गया गलत फील्ड कनेक्शन के कारण, या सी ऑप्शन दिया गया घूर्णन की गलत दिशा के कारण, या डी ऑप्शन दिया गया गलत आर्मेचर कनेक्शन के कारण। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि ब्रश की यदि गलत स्थिति में आप इसको सेट कर देते हैं तो चमक उत्पन्न करता है, मतलब कि स्पार्किंग वहां पर होने लगती है। और उसी स्पार्किंग को यहाँ पर क्वेश्चन में चमक नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 95 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। प्रेरित ईएमएफ का पूछा जा रहा है साथियों। ईएमएफ मतलब क्या होता है? ईएमएफ, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसमें पूछा जा रहा है कि चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, प्रेरित ईएमएफ का मतलब यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ईबी से इंडिकेट किया जाता है, जो कि हमेशा सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। क्या करता है साथियों? सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। अब ऑप्शन में आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। जैसे कि ए ऑप्शन लागू वोल्टेज की यहाँ पर लिखा गया है सहायता करता है, जो कि बिल्कुल भी सहायता नहीं करता है। ये क्या करता है? विरोध करता है। और ऑप्शन में दिया गया बी ऑप्शन लागू वोल्टेज का विरोध करता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और यहाँ पर सी ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज करने के लिए
आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन देखिए आर्मेचर करंट को घटाता है, ये भी गलत है। तो इसी कारण जो हमारा सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस मोटर की ये विशेषता है? यहाँ पर आपको इसको देखकर पहचानना पड़ेगा कि ये कौन-सी मोटर की विशेषता है। देखिए, स्पीड क्या कर रहा है यहाँ पर साथियों, हाई पकड़ रहा है। लेकिन टार्क जो आपको देखने को मिल जाता है, लो देखने को मिलता है, मतलब कि डाउन आपको देखने को मिलता है। तो ये आप कह सकते हैं कि जब घूर्णन की गति का मान कम होगा, यहाँ पर स्पीड आप देखिए, जो यहाँ पर स्पीड है साथियों, अब यहाँ पर देखिए स्पीड क्या कह रहा है, नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका होगा साथियों, ये हाई नहीं नीचे जा रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब घूर्णन की गति का मान कम होता है, वैसे-वैसे टॉर्क का मान क्या होता है, ज़्यादा। यहाँ पर टॉर्क का मान यहाँ पर देखिए आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो टॉर्क का मान है, ये क्या हो रहा है, उस समय ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संचयी यौगिक मोटर है। ये किस मोटर की विशेषता है? तो ये संचयी यौगिक मोटर की विशेषता है। इसको ध्यान रखिएगा, फिगर को भी और इस ऑप्शन को भी। बाकी आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पर श्रेणी मोटर भी दिया गया है, शंट मोटर भी दिया गया है और यहाँ पर आपको विभेदक यौगिक मोटर भी दिया गया है। लेकिन आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि 4 बिंदु स्टार्टर में, मतलब कि 4 पॉइंट स्टार्टर की बात किया जा रहा है। होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ए ऑप्शन दिया गया एनबीसी में धारा सीमा। एनबीसी का मतलब क्या होता है? नो वोल्ट कॉइल। बी ऑप्शन देखिए शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित करे रखे। और सी ऑप्शन देखिए मोटर को ओवरलोड से बचाए। और डी ऑप्शन देखिए शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखे। तो साथियों, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें साथियों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि साथियों ये एनबीसी में धारा सीमा के अंतर्गत 4 पॉइंट स्टार्टर होल्डिंग से जो जुड़े प्रतिरोध का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है, एनबीसी में धारा सीमा। ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों? आप सभी को मालूम है डीसी जो सीरीज मोटर होती है साथियों, उसमें क्या कर देखने को मिलता है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसकी जो वाइंडिंग की जाती है मोटी तार से की जाती है। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है? तो देखिए, मोटर के यदि बात करें आंतरिक क्षमता की, तो ये आंतरिक क्षमता के अनुसार मोटर का जो करंट है वो आर्मेचर खींचेगा। आपको इससे क्लियर होगा। और जो आर्मेचर होगा साथियों, उस आर्मेचर में पहुंचने से पहले वो क्या होगा, करंट उसका फील्ड वाइंडिंग से आता हुआ नजर आएगा, जो कि यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग से आता है, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आपने देखिए फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है साथियों, लोड करंट को ले जाने के लिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोड करंट को ले जाने के लिए। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? यहाँ पर आपको फिगर को देखकर पहचानना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर आपका दिया गया है, ये किस क्रम में, पहले आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आर्मेचर है और आर्मेचर की ये जो यहाँ पर वाइंडिंग देखने को मिलती है, ये समांतर क्रम में देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्षेत्र समांतर विधि है। कौन सी विधि है साथियों? क्षेत्र समांतर विधि है। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ए ऑप्शन दिया गया संट मोटर, बी ऑप्शन है श्रेणी मोटर, सी ऑप्शन है संचयी यौगिक मोटर और डी ऑप्शन है विभेदक यौगिक मोटर। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कतरनी जो मशीनें होती है उसमें जो मोटर प्रयोग किया जाता है वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है, जिसको हिंदी में हम संचयी यौगिक मोटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। ये साथियों, इसमें मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन कवर किया जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
और ये जो हमारी वीडियो होने वाली है 9 नंबर की वीडियो है और पिछली वीडियो आपको देखने को मिलेगा चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है जो कि 1, 2, 3 पार्ट वाइज़ मैंने आपको बता रखी है, जिसमें टोटल आपको 9 पार्ट में वीडियो देखने को मिलेगी, जो कि आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए बताया गया है। सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बता रखी है, जो कि यहाँ पर मैंने कवर कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं और अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए जाएँगे 101 से, तो आप लोग तैयार हो जाइएगा। डेली आपकी क्लास मिलती है 8 बजे रात से, तो 8 बजे रात से डेली आपको क्लास कराई जाती है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।